क्लास 10th संस्कृत ट्यूशन गद्य खंड का पाठ 2 पाटलिपुत्र का वैभव। ठीक है। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र महानगर था। इस विषय में कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुट्टनीम में कहा है कि यह नगर धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इतिहास में उल्लिखित है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटलीग्राम अवस्थित था। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। उन्होंने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े, अगलगी तथा बाढ़ के भय से दुखी रहेगा। गंगा के तट पे कौन सा नगर था? पाटलिपुत्र महानगर। ठीक है। कवि दामोदर गुप्त का काव्य कौन सा है? कुट्टनीम। और अपने काव्य में उन्होंने क्या कहा है? यह नगर धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलीग्राम। और उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी? यह ग्राम एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े, अगलगी तथा बाढ़ के भय से दुखी रहेगा। बिल्कुल सही, ऐसे ही बताना है। ठीक है ना। समय परिवर्तन के साथ पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल में इस नगर की शोभा एवं व्यवस्था अति उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह नगर प्रियदर्शी अशोक के समय अति वैभवपूर्ण था। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि आर्यभट्ट, पतंजलि, चाणक्य तथा वररुचि जैसे विद्वान हुए। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के थे? मौर्य वंश। हाँ, ठीक है। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में किसके बारे में लिखा है? प्रियदर्शी अशोक के बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया। राजशेखर का कौन सा काव्य है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, ठीक है। कुछ साहित्य ग्रंथों एवं पुराणों में इस नगर को पुष्यपुर अथवा कुसुमपुर भी कहा गया है। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में धूमधाम से मनाया जाता था। पटना नगर की देवी पटन देवी आज भी पूज्य है। मध्यकाल में यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया महादेश में सबसे अधिक लंबा सेतु है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म 1666 में हुआ था, जन्म स्थान पाटलिपुत्र ही है। एक सवाल यहाँ से पूछते हैं आपसे कि शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। और किसके शासनकाल में? गुप्त शासन काल में। गुड। पटना की देवी कौन है? पतन देवी। और पटना कब पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। जी हाँ। पटना किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में। और गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना है? गांधी सेतु। और एशिया महादेश में सबसे अधिक लंबा सेतु कौन सा है? गांधी सेतु। जी हाँ। पटना नगर में क्या क्या आपको मिल जाएगा? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंदिर, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। अच्छा। सिखों के 10वें गुरु? गोविंद सिंह। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह है ना। कब हुआ था जन्म? 1666 में। और इनका जन्म भूमि कहाँ है? पाटलिपुत्र। ठीक है। कुछ प्रश्न पूछूं? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में। गुड। पटना पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। बहुत सुंदर। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 25 वर्ष। 2500 वर्ष। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। बहुत सुंदर। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु। शरद ऋतु में। पटना नगर की देवी कौन है? पटन देवी। पटन देवी। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। पटना किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बुद्ध। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना। कुट्टनीम काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। बहुत सुंदर। गोलघर कहाँ अवस्थित है? पटना। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? गांधी सेतु। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था?
पाटलिपुत्र में। गुड। किसकी शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से वंश के थे? मौर्य वंश। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार। बिहार। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे स्थित है? गंगा। गंगा। पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मभूमि है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश। किस कवि ने अपने काव्य में कहा है कि यह नगर धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था? दामोदर गुप्त। कवि दामोदर गुप्त। किसने कहा कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े, अगलगी तथा बाढ़ के भय से हमेशा दुखी रहेगा? भगवान बुद्ध।